लिटरली मेरा कपड़ा उठाया गया है और वहाँ लड़के मेरे वीडियोस बना रहे थे खड़े होके और देख नहीं रहे थे कि किसी लड़की का कपड़ा फाड़ा जा रहा है, किसी लड़की का कपड़ा उठाया जा रहा है। सिर्फ इसलिए मेरे को वहाँ पकड़ा गया क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, सिर्फ इसलिए वहाँ पे पकड़ा गया। इसलिए बोला गया कि ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, इसे पकड़, ये इसीलिए आई थी यहाँ, ये ब्राह्मण है, इसे पकड़, इसके कपड़े फाड़। दिल्ली से सामने आई यह घटना सिर्फ एक कैंपस विवाद नहीं, बल्कि लोकतंत्र, मीडिया की स्वतंत्रता और सामाजिक संतुलन पर बड़ा सवाल बनकर सामने आई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजीसी से जुड़े प्रदर्शन के दौरान एक सवर्ण महिला पत्रकार रुचि तिवारी के साथ कथित बदसलूकी, मारपीट और रेप के साथ ही नग्न परेड तक की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। सबसे गंभीर बात यह है कि आरोप है कि यूजीसी समर्थकों की भीड़ ने ही पत्रकार को घेरकर प्रताड़ित किया। अगर कोई प्रदर्शन किसी नीति या नियम के समर्थन में हो और उसी मंच पर एक महिला पत्रकार के साथ इस तरह की घटना हो जाए तो यह सिर्फ विरोध या समर्थन की राजनीति नहीं, बल्कि भीड़ की मानसिकता का मामला बन जाता है। मामले में महिला पत्रकार रुचि तिवारी ने अपनी आप बीती में बताया कि वह एक पत्रकार के तौर पर प्रदर्शन कवर करने गई थी। आरोप है कि वहां मौजूद लोगों ने पहले उनका नाम और जाति पूछी, फिर भीड़ ने उन्हें घेर लिया। उनके मुताबिक हाथ और गर्दन पकड़कर खींचा गया, गालियां दी गई, रेप और नग्न परेड तक की धमकी दी गई। कई मिनट तक घेर कर डराया और प्रताड़ित किया गया। उन्होंने इसे अपनी जान के लिए खतरा बताया और कहा कि वह किसी तरह मौके से बाहर निकल सकी। महिला पत्रकार ने थाने में मामला दर्ज कराया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जबकि घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, कैंपस के सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध हैं, भीड़ की पहचान भी संभव है। इन सब के बावजूद अगर कार्रवाई में देरी होती है तो यह कानून व्यवस्था और प्रशासनिक इच्छा शक्ति दोनों पर सवाल खड़े करता है। सीसीटीवी फुटेज इस मामले की सबसे अहम कड़ी बन सकता है। इसी के आधार पर दोषियों की पहचान हो सकती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म हो सकता है, सच्चाई सामने आ सकती है। घटना के बाद छात्र संगठनों के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। एबीवीपी ने पत्रकार पर हमले की निंदा करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं एआईएसए ने कहा कि उनके कार्यकर्ताओं ने पत्रकार को बचाने की कोशिश की और हिंसा के लिए दूसरे पक्ष जिम्मेदार हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब वीडियो और सीसीटीवी फुटेज मौजूद है तो सच्चाई सामने आने में देर क्यों? कानून सबके लिए समान होना चाहिए। यह भी एक अहम बहस है कि अगर किसी भी व्यक्ति से उसकी पहचान, जाति, धर्म या वर्ग पूछकर प्रताड़ना की जाती है तो वह सीधा कानून और संविधान के खिलाफ है। संवेदनशीलता और न्याय का पैमाना हर नागरिक के लिए समान होना चाहिए, न कि पहचान के आधार पर अलग अलग। पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी भी इस मामले में सबसे बड़ी और सबसे अहम हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तो विश्वविद्यालय प्रशासन की है, क्योंकि पत्रकार सुरक्षा का सवाल है, महिला सुरक्षा का सवाल है और कैंपस की साख का सवाल है। अगर वीडियो और फुटेज होने के बावजूद कार्रवाई नहीं होती तो यह गलत संदेश जाता है कि भीड़ तंत्र कानून से ऊपर है। इस मामले में सख्त कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक पत्रकार का नहीं, यह संदेश देने का मामला है कि विश्वविद्यालय में हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी, महिला सुरक्षा से समझौता नहीं होगा, पत्रकारों को डराकर चुप नहीं कराया जा सकता। दोषियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई, यूनिवर्सिटी स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई दोनों जरूरी है। बीयू में भी सुधार की जरूरत है। यह घटना बताती है कि सिर्फ कार्रवाई काफी नहीं, सुधार भी जरूरी है। कैंपस सुरक्षा का मजबूत सिस्टम, प्रोटेस्ट के दौरान मीडिया और छात्रों की सुरक्षा के लिए अलग प्रोटोकॉल बनना चाहिए। सीसीटीवी मॉनिटरिंग और त्वरित जांच सेल भी होनी चाहिए ताकि किसी भी हिंसक घटना पर तुरंत पहचान और कार्रवाई हो सके। जेंडर और सामाजिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। छात्रों को सिखाया जाए कि असहमति संवाद से व्यक्त होती है, धमकी से नहीं। छात्र राजनीति के लिए आचार संहिता भी जरूरी है। हिंसा, भीड़ और पहचान आधारित टिप्पणी पर सख्त प्रतिबंध होना चाहिए। यह सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विश्वविद्यालय विचारों की बहस का मंच रहेंगे या भीड़ की ताकत का। आज यह मामला एक महिला पत्रकार के साथ हुआ है, कल कोई छात्र, शिक्षक या आम नागरिक भी इसका शिकार हो सकता है। इसलिए जरूरी है राजनीति से ऊपर उठकर कानून बोले, वीडियो और सीसीटीवी बोले और दोषियों पर कार्रवाई बोले, क्योंकि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन धमकी देने का नहीं। और अगर विश्वविद्यालयों में ही डर का माहौल बनेगा तो सुरक्षित और संवेदनशील समाज की नींव
कैसे रखी जाएगी। यह घटना सिर्फ एक खबर नहीं, यह चेतावनी है। विचारों की लड़ाई विचारों से ही लड़ी जानी चाहिए, भीड़ और डर से नहीं।